ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाणं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि मान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आमे निज पद राज चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोदम जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। मुख्य हेडिंग है संसार का दुख और मोक्ष का सुख। संसार में सभी जीव दुखी ही पाए जाते हैं और मोक्ष में सभी जीव सुखी पाए जाते हैं। यदि उसे सुख की परिभाषा और दुख की परिभाषा मालूम पड़ जाए तो वो सुख की तरफ दौड़ेगा। पानी कितना भी गर्म हुआ हो, लेकिन यदि वो अग्नि के संयोग से दूर हो जाए तो वो शीतल अपने स्वभाव की तरफ दौड़ेगा। सुख किसको नहीं चाहिए भैया? सुख सभी को चाहिए, लेकिन वो सुख कैसा है, कहाँ से आता है, कैसा होता है, उसकी परिभाषा उसको मालूम नहीं है। वो एक बहुत बड़ी अनादि से भूल चल रही है ये जीव की, और उस भूल को मिटाना है हमें। उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बात सरल है, सुखी होना है, दुखी नहीं होना है। सुखी होना है, दुखी नहीं होना है। ये इतनी बात अनादि से बस अपना टॉपिक तो ये चल रहा है कि दर्शन मोहनीय के उदय से उत्पन्न होता दुख और उसका उपायों का चुटपना। इसमें क्या पंडित जी ने क्या उदाहरण दिया ना, पूरा हो गया है वो समझ लो। अंतिम पैराग्राफ एक बाकी होएगा, चारित्र मोहनीय संबंधी बात चालू हो ही जाए। अंतिम में मतलब क्या उदाहरण दिया कि कोई जीव मर गया है, यानी कि डेड बॉडी पड़ी है, और वो डेड बॉडी को वो जीव उसको जिंदा माने और उसकी तरफ से उसको सुख दुख करे, तो भूल किसकी है? ज्ञानी पुरुष जो बलभद्र को याद करके ये जो बोलता है कि वो तो ऐसा कर रहे थे, अरे उनको तो सम्यक दर्शन था, तद्भव मोक्षगामी थे वो, और वो उनको दर्शन मोहनीय का उदय नहीं था। क्या कहा? उसको दर्शन मोहनीय का उदय नहीं था, वो उनको उदय किसका था? चारित्र मोहनीय का उदय था। और वो भी मैक्सिमम काल 6 महीना तक रहता है। हर बलभद्र और नारायण के बीच में ऐसा रिश्ता, बहुत ही रिश्ता रहता है। नारायण तो नरक में जाते हैं, बलभद्र मोक्ष में जाते हैं। इस बार एक बलभद्र स्वर्ग में गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात चल रही है कि ये जीव मर गया है तो राग की वजह से, वो तो जीव तेरा नहीं था, जिंदा था तभी वो नहीं था, तो तू राग की वजह से उसको अपना मानता है और उसको
वो जलाने में उसको लगता है कि ये जिंदा है, ये मर जाएंगे, ये जल जाएंगे। ऐसा ऐसा बहुत बड़ा उदाहरण दिया। लेकिन जब वो भ्रम जनित था और वो भ्रम दूर कर देता है, तब क्या कहते हैं, तब उसको दुख होता नहीं है। अरे भाई, ये तो जो जीव था, जीव नाम का पदार्थ, वो तो अपने कर्म के अनुसार अन्य गति में चला गया है, वो तो परिणमित नहीं करा सकता। बाद में सिद्धांत ज्ञान और भी बीच में है, बहुत सारे उदाहरण पंडित जी के मुख्य उदाहरण जो याद आया वो बताया। देखो क्या सिद्धांत दिया कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। अनादि निधन वस्तु, अनादि निधन यानी कि कभी नाश नहीं होता, अनादि से, और निधन, अरे परमाणु मात्र का नाश नहीं होता, उद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता, परिणमन होता है। परिणमन को तुम नाश मानोगे तो द्रव्य स्वभाव का घात कर दोगे तुम। परिणमन होता है ना, परिणमन होता है, परिणमन अपने अपने कर्म के अनुसार और कर्म रहित होके सिद्ध भगवान में भी परिवर्तन होता है, द्रव्य कभी, लेकिन परिवर्तन वो वैसा का वैसा परिवर्तन होता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। इसको, ये उंगली को मैं हिला सकता हूं, वो बात तेरी गलत है। यदि ये उंगली तो तुम ऐसा हिला सकते हो तो ऐसा हिला के दिखाओ, नहीं हिला सकते हो ना भैया। परिणमन करने की द्रव्य स्वभाव है, वो उसका द्रव्य का स्वभाव है, परिणमन होता है, निरंतर परिणमन होता है। बच्चा छोटा था, बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, वो तो बहुत बड़ा हो गया, क्या वही दिन बड़ा हुआ था क्या? अरे निरंतर उसमें परिणमन हो रहा है। कौन करा रहा है? अरे उसके माँ बाप करा रहे हैं, उसका वो करा रहा है। अरे नहीं भाई, वो जो द्रव्य है वो द्रव्य स्वयं परिणमित होता है। वो शरीर रूपी द्रव्य, नो कर्म है ना, शरीर रूपी है ना, पुद्गल द्रव्य, वो स्वयं परिणमित होता है। दुबला मोटा पतला आए ना, जी का आगे ही उदाहरण है। वो शरीर किसी ने नहीं दिया, उसके माँ बाप ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, वो तो उसके कर्म के अनुसार जो द्रव्य कर्म थे, द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में होता है। तो वो प्रदर्शन वो दिख रहा है। तो सच्चा उपाय क्या है, वो पैराग्राफ भी पढ़ लिया था, सीधा, ज़्यादा समय तो नहीं है अपने पास। चारित्र मोहनीय का भी एक पैराग्राफ पढ़ा था, लेकिन चारित्र कल नहीं हुआ था। चारित्र मोहनीय की बात हम आगे लेते हैं। चारित्र मोहनीय यानी कि क्या, देखो मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद और चारित्र मोहनीय के 25 भेद। ऐसे दर्शन मोहनीय कर्म के 28 भेद होते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, चारित्र मोहनीय के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि नो कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। क्रोधादि कषाय रूप अनंतानुबंधी आदि, अनंतानुबंधी 4 बरोबर है, और क्रोध मान माया लोग 4, यानी कि वो कितने हो गए, 16 हो गए। और 9 कषाय जीव के भाव होते हैं, वो जीव के परिणाम है, उद्गल के परिणाम नहीं है, वो जीव के परिणाम है। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता है, विह्वल होकर नाना प्रकार की कुकार्यों में प्रवृत्ता है। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता है, दुखी होता हुआ विह्वल होकर नाना प्रकार की कुकार्यों में प्रवृत्ता है। सो ही दिखाते हैं। ये बात हम आपको बताने वाले, पंडित जी बताने वाले हैं। क्या प्रश्न खड़ा किया है? चारित्र मोहनीय के उदय से चारित्र मोहनीय के 25 कषाय पैदा होती है। वो कषाय जीव पैदा करता है, पर पदार्थ पैदा नहीं करता। वो भी एक कोटि का मिथ्यात्व जा रहा है।
मेरा कषाय जो हुआ है, मुझे जो राग द्वेष हो रहा है, वो राग द्वेष अन्य कोई पैदा नहीं कराते। मैं स्वयं, मेरी अपनी भूल, अपना भ्रम के कारण ये राग द्वेष पैदा होती है। ये तो एकदम टंकोत कीर्ण कर लेना। इससे क्या फायदा होएगा कि जो तेरा राग द्वेष मोह क्रोधादि भाव, चारित्र मुनियों के भाव, यदि तू हटाना चाहता है तो तू, यदि तेरे में पैदा होता है तो तू पुरुषार्थ यहाँ पे करेगा। और तू यदि ये उल्टी मान्यता से ऐसा मान लेगा कि मुझे क्रोधादि भाव, रागादि भाव, फलाना आदि भाव, जो भी भाव है वो मुझे परद्रव्य ने मुझे पैदा करवाया है, तो पुरुषार्थ तो परद्रव्य में करेगा। क्या करेगा? पुरुषार्थ परद्रव्य में करेगा भैया। तो ये अच्छी बात नहीं है, वो ठीक बात नहीं है। वो अपना अपना पुरुषार्थ कहाँ पे चल रहा है वो देखना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न खड़ा किया है, प्रश्न का जवाब हम कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा समय भी नहीं है और ये जो कैब है ना, वो कैब भी डिस्चार्ज हो गया है। तो प्रश्न क्या खड़ा किया है, समझ में आया कि नहीं आया? कि ये जो जीव के भाव है होते हैं, जीव के भाव होते हैं, है विकारी भाव, वो भी छोड़ने लायक है। लेकिन उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, इसने क्या कहते हैं, क्या कहता है उपचरित सद्भुत व्यवहार ने? क्या कहता है कि वो जीव में पैदा होते हैं, जीव के भाव है, वो विकारी भाव है, छोड़ने लायक भाव है। उपचरित यानी कि छोड़ना, सद्भुत यानी कि जीव में पैदा होते हैं। व्यवहार ने एक कथन, व्यवहार का कथन है, हकीकत में वो सत्य नहीं है। अगर ना बहुत ही गंभीर विषय है, अपने अंदर पैदा होते और अपना तुम मना कर रहे हो तो गलत है। ठीक है, उसकी बात हुई है यहाँ पर, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहर।